अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन इजरायल दौरे पर हैं और तेल अवीव में इस वक्त मौजूद हैं। उनके दौरे के बीच में जानकारी आप तक पहुंचा दें कि तेल अवीव पर रॉकेट दागे गए। ब्लिंकन गजा युद्ध में समाप्त करने की वकालत कर रहे हैं कि यह युद्ध खत्म हो जाना चाहिए और उसी दौरान हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के ऊपर रॉकेट से हमला कर दिया। लोग इधर उधर भागने लगे और खुद को बचाने के लिए सुरक्षा निर्देशों के मुताबिक कोई जमीन पर लेट गया तो कोई मजबूत जगह पर छिपने की कोशिश करता हुआ नजर आया। देखिए, ये वॉर जोन से वो तस्वीरें सामने आती हैं जब एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो जो जिंदगी खुले आसमान के नीचे सांस लेती है वो किस तरह से दहशत से भर जाती है। और जब हमला हुआ, हमले के बाद देखिए तेल अवीव पर किस तरह से ये रॉकेट से हमला होता है और उसके बाद जो लोग वहां मौजूद होते हैं एक खौफ का साया मंडराता है। कोई मजबूत दीवार के सहारे खुद को छिपा लेता है तो कोई इधर उधर भागता हुआ भी नजर आता है। जमीन की तस्वीर आपके सामने, आसमान की खौफनाक तस्वीरें आपके सामने। और बैरूत से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला खुद इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है। रिफत, वॉर जोन से हर एक तस्वीर आपके और अरुण के जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। इस वक्त अपनी मौजूदगी को बताइए, कहां आप हैं बैरूत में और साथ ही क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? रिफत, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो जानना चाहेंगे, ब्लिंकन युद्ध तो रुकवाना चाहते हैं लेकिन इसी दौरान हमला भी हो जाता है। कितनी खौफनाक तस्वीरें फिलहाल बैरूत से सामने आ रही हैं? तो पहुंचेगी रिफत तक हमारी आवाज। इस वक्त हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला जो हैं वो वॉर जोन में मौजूद है पूरी जानकारी के साथ। बेहद खतरनाक है इस वक्त युद्ध के मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जाबाजी के साथ वॉर जोन में मौजूद है। उन खतरों को न सिर्फ देख रही है बल्कि उनका सामना यहां पर कर रही है और वो रिपोर्ट्स आप तक पहुंच रही है जिसने पूरे मध्य एशिया में यानी कि मिडल ईस्ट में तनाव का माहौल पैदा कर रखा है। एक बार फिर से रिफत आपकी तरफ रुख करेंगे। रिफत, सवाल यही है, क्या पूरी जानकारी, खौफनाक रिपोर्ट्स, दिल दहला देने वाली रिपोर्ट्स तो हमने आपके जरिए बहुत सारी अब तक देखी है, क्या कुछ इस वक्त वॉर जोन में? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रिपोर्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे जान हथेली पे रख के रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम रियल ग्राउंड जीरो पे पहुंचती है, जगह जगह पे जहाँ पे तबाही हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तबाही हुई है और ख़ास तौर से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि ये जो स्पॉट है यहाँ पे 15 लोगों की मौत हुई है, एक बच्चा भी उसमें शामिल है, लेकिन 9 लोग जो हैं वो यहाँ पे लापता हुए हैं अभी और वो इस मलबे के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। उनको निकालने के लिए बड़े पैमाने पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्द गुबार हर तरफ से है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं जो इस वक्त इस एरिया में लगी हुई हैं ताकि ये पता चल सके कि कहाँ पे ये बॉडीज़ इनकी हो सकती हैं। मलबे के ढेर हटाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है। इजरायली फोर्सेस ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स की और एयर स्ट्राइक्स की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है। ये जिन्ना एरिया है, ये बिल्कुल बेरूत में पड़ता है, बेरूत सिटी का ये एरिया है। यकीन मानिए यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल होता है। एक तरफ से धुआं है बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रेचर्स हैं क्योंकि अगर बॉडी मिलती है तो स्ट्रेचर्स से उन बॉडीज़ को उठाया जाएगा। ये अभी स्ट्रेचर लाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से तकरीबन 7-8 बॉडीज़ और हो सकती हैं जिनको निकालने की कोशिश इस वक्त जारी है। बड़े पैमाने पे यहाँ पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि वॉर जोन में सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि और बमबारी यहाँ पे हो सकती है जो अभी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है ज़िंदगी की। और ये आप देख सकते हैं, ये सारा अगर मैं 360 पैन करूँ, 360 घुमाऊँ तो यहाँ पे यही मलबे के ढेर दिखेंगे और यहाँ पे वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है जहाँ पर 9 लोग अभी भी मिसिंग है। यहाँ पे गर्द गुबार बहुत ज़्यादा है, धुआं बहुत ज़्यादा है
और यहाँ पे रिपोर्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया ने ठान लिया है कि लेबनान से हम दर्शकों को वो सच दिखाएंगे जो शायद दुनिया में कोई और न्यूज़ चैनल जो है नहीं दिखा पा रही है। हम उस हर स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पे इस तरीके की तबाही होती है या बॉम्बिंग होती है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सबसे पहले कोशिश करती है पहुँचने की, और इसी सिलसिले के तहत यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बता दूँ ये जो एरिया है ये बिल्कुल बेरोत का एरिया है, जिन्ना इस एरिया का नाम है। और यहाँ पे जो बमबारी हुई उसमें तकरीबन 15 बिल्डिंग्स तबाह हो गई। हालांकि 3 मेन बिल्डिंग्स जो थी उनको ज़मीन बोस कर दिया गया, लेकिन इर्द गिर्द जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो तबाह हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं गिनूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हर तरफ से जो है बिल्डिंग्स यहाँ पे तबाह हुई हैं। 3 मेन बिल्डिंग्स जो हैं उनको ज़मीन बोस कर दिया गया, और इन्हीं बिल्डिंग्स में लोग थे। और यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि इनका हिजबुल्ला के साथ कोई लेना देना नहीं था, यानी ये हिजबुल्ला का एरिया नहीं था, लेकिन इसको टारगेट किया गया है और यही वजह है कि यहाँ पे जानी नुकसान हुआ। जैसा कि आपने खुद यहाँ पर कहा है कि किस तरह से ये बड़ा टारगेट यहाँ पर किया गया, किस तरह से जो पूरी गमगीन तस्वीर इस वक्त वॉर जोन से आ रही है वो बताती है कि सिर्फ विनाश होता है जब 2 देशों के बीच में युद्ध होता है। लेकिन इस बीच रिफत कुछ और जानकारी आपसे भी यहाँ पर चाहेंगे, और कौन कौन से वो एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं जहां पर टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि आप वॉर जोन में मौजूद हैं, उन इलाकों को लेकर क्या कुछ जानकारी? पूरा इलाका है जिसे बमबारी के साथ बिल्कुल तबाह कर दिया गया। तो ये रियल ग्राउंड जीरो कवरेज सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज़ 18 इंडिया पे देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 ने ठान ली है कि लेबनान में हर जगह पे जाके हम आप तक वो सच पहुंचाएंगे दर्शकों तक जो शायद वॉर जोन से किसी रिपोर्टर के लिए पहुंचाना मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि इस चीज़ के लिए ख़तरों से मोलना पड़ता है। और इसी खतरे के बीच यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है वो मैं दिखाने की कोशिश दर्शकों को करता हूँ, और कोशिश करती है हर जगह से वो सच दिखाने की जो दुनिया देखना चाहता है वॉर जोन से, कि आखिर किस तरीके से तबाही होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ बहुत तबाही हुई है। तकरीबन 2550 से 2600 लोगों की मौत हुई है, 12,000 के करीब लोग घायल हुए हैं, करीब 15 लाख लोग बेघर हुए हैं, और सैकड़ों मकान तबाह हो गए हैं, सैकड़ों दुकानें तबाह हो गई हैं। गाड़ियां गिनना तो लगभग नामुमकिन हो गया है जितनी गाड़ियां यहाँ पे तबाह हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इन घरों का हाल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो वो दिख रही है। रिफत आपके पास, तो हमारे सहयोगी रिफत इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है और वहां से तबाही का जो मंजर सामने आ रहा है वो इस वक्त आपके सामने। और इजराइल ने हिजबुल्ला के एक और कमांडर को ढेर कर दिया है, एक और कमांडर मार गिराया गया। हिजबुल्ला के एयर यूनिट 127 के सबसे बड़े एक्सपर्ट खलील मोहम्मद अमहाज को अल हमेल में हुए एक हमले में इजरायली सेना ने मार गिराया। खलील मोहम्मद हिजबुल्ला के ड्रोन ऑपरेशन को देखता था, इसकी जिम्मेदारी उसी पर थी, लेकिन अब उसका भी खात्मा आईडीएफ के इस हमले में हो चुका है। और आईडीएफ की तरफ से जो भी हमले अब तक हुए हैं उसमें बड़ा नुकसान हिजबुल्ला को हुआ है। हालांकि हिजबुल्ला भी अपनी तरफ से जवाब दे रहा है, रॉकेट से हमले कर रहा है, लेकिन इजरायली सेना के हमलों की तस्वीर बेहद खौफनाक, और इसी के साथ साथ कई कमांडर अब तक ढेर। और जिस तरह से इजराइल हिजबुल्ला और हमास का सफाया कर रहा है, उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा है, खात्मा कर रहा है, उससे हमास और हिजबुल्ला के आकाओं यानी सरगनाओं में इतना खौफ हो गया है, इतना खौफजदा वो हो चुके हैं कि अब कोई भी चीफ की कुर्सी पर सरगना बनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इजराइल ने हमास से लेकर हिजबुल्ला तक के टॉप कमांडर की चेन को दोज़ख में पहुंचा दिया। पहले हमास का चीफ हानिया मारा गया, फिर हिजबुल्ला का चीफ नसरल्ला मारा गया। उसके बाद हिजबुल्ला के नए चीफ की कुर्सी संभालने से पहले ही नसरल्ला का भाई सैफी अल दीन मारा गया, और कुछ दिन पहले ही हमास का नया चीफ
याहिया सिनवार मारा गया। थर-थर कांप रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह। चुन-चुन कर मार रही है इजराइल की सेना। डर कर छिप गए हमास के टॉप कमांडर। भाग खड़े हुए हिजबुल्लाह के आका। हमास और हिजबुल्लाह के नाम से इजराइल को डराने वाले अब खुद खौफ के साए में जी रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह की बात तो छोड़िए, इन दोनों को सपोर्ट करने वाला ईरान भी इस समय खौफ के साए में जी रहा है। हालात ये हो गए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को अपना कप्तान नहीं मिल रहा है। इन दिनों हमास और हिजबुल्लाह की क्या हालत हो गई है। अपने दो चीफ की हत्या के बाद अब हमास में किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कोई चीफ की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि इजराइल ने पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को जहन्नुम पहुंचाया। उसके 2.5 महीने बाद हमास के नए चीफ याहिया सिनवार को भी उसी के पास भेज दिया। इसके बाद हमास के नए चीफ की रेस में कई नाम सामने आए, जिनमें खलील अल हया, खालिद मिशाल, मूसा अबू मरज़ूक, ज़हीर ज़बरीन, मोहम्मद इस्माइल दरविश इस पद के प्रमुख दावेदार माने गए। इन 5 में कौन बनेगा हमास का चीफ, ये सवाल दुनिया में घूम रहा था, लेकिन अब तक हमास के नए चीफ का ऐलान नहीं किया गया। जाहिर है जिस तरह से इजराइल ने हमास के चीफ को एक एक करके ढेर कर दिया है, उससे हमास की टॉप लीडरशिप में दहशत फैल गई है और कोई भी कमान संभालने को तैयार नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के डर से हमास हो या हिजबुल्लाह, इन दोनों लड़ाकों के संगठनों का कोई भी काडर प्रमुख नहीं बनना चाहता। पिछले कुछ दिनों में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास और हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को बम धमाकों या फिर टारगेटेड किलिंग में खत्म कर डाला है। यही नहीं, इनके डेप्यूटी का जैसे ही नाम सामने आता है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज उसे भी मार डालती हैं। तो क्या यही वजह है कि फिलहाल हिजबुल्लाह या फिर हमास दोनों में कोई प्रमुख का पद नहीं लेना चाहता? यही खौफ हिजबुल्लाह को भी खाए जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने एक हफ्ते के भीतर ही हिजबुल्लाह के 3 नए चीफ को मार गिराया, जिससे हिजबुल्लाह ब्रिगेड भीतर तक खौफ से भर गई है। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। उसके 24 घंटे के भीतर यानी 28 सितंबर को हिजबुल्लाह का नया चीफ खलील यासीन मारा गया। उसके 6 दिन बाद 3 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के तीसरे नए चीफ हाशिम सफीउद्दीन को इजराइल ने मार गिराया। इसीलिए हिजबुल्लाह के नए चीफ शेख नईम कासिम को अब ये डर सताने लगा है कि न जाने कब उसके ऊपर भी इजराइल का बंकर बस्टर बम गिर जाए और उसके चिथड़े उड़ जाएं। खबर है कि इसी डर से नईम कासिम ने लेबनान छोड़ दिया है और तेहरान में पनाह ली है। इजराइल की सेना जिस तरह से बेरूत में बम बरसा रही है, एक सुरंग को तबाह करने के लिए 100 टन का बारूद गिरा रही है, उससे हिजबुल्लाह में खौफ का साया है। और इजरायली न्यूज वेबसाइट जेरूसलम पोस्ट में अमीराती वेबसाइट अरब न्यूज के हवाले से यह दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम, जिसे हिजबुल्लाह के चीफ की कुर्सी पर बैठना था, वो डरा हुआ है और इसीलिए लेबनान छोड़कर भाग गया है। इजराइल के ऊपर खून सवार है, वो गाजा से हमास का नामो निशान मिटाने पर तुला है और यही हाल हिजबुल्लाह का भी कर रहा है। हालात ये हैं कि ईरान तक डर का साया है। ईरान ने भी एंटी मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया है
ताकि किसी भी तरह के हमले की सूरत में अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि उसे दिख रहा है कि उसकी ओर से प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले संगठनों के चीफ की कुर्सी खाली है और उस कुर्सी पर कोई बैठने को तैयार नहीं है।